एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है और जब डॉक्टर्स उसके चेहरे पर पोस्टमार्टम के लिए ब्लेड चलाते हैं तो उसके चेहरे से ब्लड बहने लगता है और वो जीवित हो जाता है। लगभग 2 घंटे तक के लिए उसकी डेड बॉडी को रखा गया था और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम होना था, लेकिन वो उठकर बैठा हो जाता है। उसकी आंखें टिमटिमाने लगती हैं और वो पूछने लगता है कि आप लोग क्या कर रहे थे। इस कहानी को पूरा जानने के लिए ये कहाँ की घटना है, किसके साथ ऐसा हुआ था। बहुत ही जानी-मानी हस्ती थी जो कि एक बॉक्सिंग एथलीट थी। आइए जानते हैं कहाँ की ये कहानी है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। सभी को जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। ये घटना शुरू होती है वेनेजुएला, एक जगह है यानी कि एक देश है, उसका एक जगह है कैरेबियाई क्षेत्र है जहाँ की ये घटना है। कैरेबियाई में एक व्यक्ति रहता है जिस व्यक्ति का नाम होता है कार्लेसी कार्लेस, और उसका जो सरनेम लगता है वो कैमेरो लगता है। कार्लेस कैमरो एक ही बॉक्सिंग चैंपियन है जो कि बहुत ही एक जो कहते हैं ना मनमस्त होता है, एक ऐसे अंदाज का एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 30 साल है, जो बचपन से ही बॉक्सिंग करता था, बॉक्सिंग का बहुत ज्यादा शौक रखता है और बहुत अच्छे से बेबाकी से अपनी जिंदगी को जीता है। बचपन से ही बहुत सारे मेडल वो लाता है। वो एक बहुत बड़ा एथलेट है और बहुत अच्छे से शान शौकत से अपनी जिंदगी जीता है। अब उसकी शादी होती है, उसकी पत्नी का नाम होता है मैरिया कैमरो, जो कि अभी तक उनको कोई भी बच्चा नहीं है, जो भी बहुत अच्छे से अपने घर को संभालती हैं और जॉब भी करती हैं। दोनों पति पत्नी बड़े ही एक फिल्मी स्टाइल में जिंदगी बिताते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई भी रोक टोक नहीं थी। माता पिता ने भी इनको अलग घर दे रखा था रहने के लिए, बहुत अच्छे से जिंदगी जीते हैं। इसका जब बॉक्सिंग का मैच हुआ करता तो ये बॉक्सिंग किया करता, उसके बाद बाकी अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती किया करता था। और वो दिन भी वही था जब वो अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा रहा था। ये चार लोग एक कार में सवार होते हैं और ये घूमने के लिए घर से निकलते हैं। घर से दूर जाकर शहर में गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार में थी और ये खुद ड्राइव कर रहा था, बाकी 3 दोस्त इसके बैठे हुए थे। ये रास्ते में बहुत सारे प्लानिंग कर रहे थे, वहां जाना है, वहां पर घूमना है, ऐसी इनमें बातें चल रही थी। और अचानक से इनकी गाड़ी जो है वो फुटपाथ से टकराती है और गाड़ी 3 बार पलटती है। 3 बार पलटती है, इस सभी को चोट आती है, लेकिन यहाँ पर जो ये व्यक्ति है कार्लेस, जो इसको बहुत ज्यादा चोट आती है। इसके सीने में चोट आती है, इसके सर में चोट आती है और कुछ प्राइवेट जगह पर ऐसी चोट आती है कि जब तक इसे हॉस्पिटल ले जाया गया तब तक इसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था। सभी देखकर बहुत परेशान थे। ये घटना 2007 की है और सभी जो इसके दोस्त थे, चोट तो उन्हें भी आई थी, लेकिन खुशकिस्मती से वो बिल्कुल ठीक थे। बस चोटें थी, उनका डॉक्टर्स ने जाते ही एक ट्रीटमेंट जो दिया जाता है वो दे दिया था और वो ठीक थे। बस इंतजार कर रहे थे कि कब उनका दोस्त ठीक होगा, कब वो उनसे बात करेगा। लेकिन यहाँ मामला उल्टा था। जैसे ही उसे हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में ले जाया गया, आईसीयू रूम में, वहां पर उसको सारी मशीनें लगाई गई, पूरा सारे चेकअप किए गए, हर तरीके से इसे कोशिश की गई कि ये बच जाए। लास्ट में उसे वेंटिलेटर पर ले जाया गया, लेकिन वहां पर भी कोई भी काम नहीं करती है, कोई भी दवाई, कोई भी मशीन काम नहीं करती है। इसकी पत्नी को पता चलता है तो वो भी हॉस्पिटल पहुंचती है, पीछे पीछे इसके माता पिता पहुंचते हैं और सभी हॉस्पिटल के बाहर बस इंतजार कर रहे थे कि कब ये बाहर आएंगे और कब हमसे बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर्स के भी हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि इसका इतना ब्लड लॉस हो गया था कि इसके अंदर खून बचा ही नहीं था। थोड़ा बहुत खून था जिससे इंसान चल फिर जी नहीं सकता। अब वो अपनी सारी जांचें करने के बाद अब वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वो इसे डेड घोषित कर देते हैं, मृत घोषित कर देते हैं और उसके बाद पूरे परिवार को खबर दे दी जाती है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, परिवार वाले बहुत परेशान होते हैं। पत्नी जो है वो बहुत सदमे में चली जाती है, क्योंकि ना तो अभी उसके पास कोई बच्चा था, सिर्फ वो और उसका पति दोनों ही घर में रहा करते थे। और आप भी समझ सकते हो, पति पत्नी घर में रहते हैं और अगर एक एक दूजे में से किसी को भी कुछ हो जाता है तो क्या उन पर बीतती है, क्या होता है। अब यहाँ पर कार्लिस जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब अब खत्म ही हो चुका था सबकी नजरों में, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी मर्जी है पोस्टमार्टम कराना है या नहीं कराना है। तभी उसकी माँ कहती है कि पोस्टमार्टम करा दीजिए
हो सकता है किसी की चाल हो, क्योंकि मेरा बेटा बहुत बड़ा एथलीट था, वो बहुत अच्छा था बॉक्सिंग में, इसके काफ़ी दुश्मन थे। कभी कहीं किसी ने कुछ कर दिया हो, कुछ खिला दिया हो, नहीं तो ये चारों लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, सिर्फ़ इसी को इतनी गंभीर चोट क्यों आई? क्या पता इसे पहले से कुछ किया गया हो या कुछ भी हो सकता है। वो माँ शक ज़ाहिर करती है और अपने बेटे के पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर से कहती है। अब डॉक्टर्स उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के जो रूम होता है, उसमें छोड़ देते हैं और 2 घंटे के लिए वो अपना लंच वगैरह करते हैं और 2 घंटे के लिए मतलब उसका ब्रेक हो जाता है। 2 घंटे तक उसका पोस्टमार्टम नहीं होता है। अब उसके बाद डॉक्टर्स की टीम पहुंचती है और डॉक्टर्स की टीम अब उसका पोस्टमार्टम करने के लिए जैसे ही उसके सारे कपड़े हटाए जाते हैं और एक डॉक्टर्स उसका जो थोड़ा बहुत ब्लड होता है उसे निकाला जाता है, क्योंकि पोस्टमार्टम से पहले सारे ब्लड को शरीर से अलग कर दिया जाता है। उसके बाद पोस्टमार्टम शुरू होता है। अब उसे निकालने के लिए एक नीडल एक तरफा लगाई गई और एक तरफा डॉक्टर्स उसके चेहरे को जैसे ही चेक करते हैं और जैसे ही एक ब्लेड उसके चेहरे पर मारते हैं तो वो उसमें से बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड निकलता है। उसे देखकर वो समझ जाते हैं और इधर जो ये व्यक्ति है यानी कि कार्लेस जो है वो आंखें टिमटिमाने लगता है। अब डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं। कुछ कंपाउंडर वगैरह थे वो तो कमरे से बाहर आ जाते हैं चीखते चीखते, लेकिन कुछ डॉक्टर समझदार थे, वो समझ जाते हैं और वो तुरंत उसे वहां से आईसीयू में लेकर जाते हैं और आईसीयू में उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है और ट्रीटमेंट के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब घर वाले तो शोक मना रहे थे, अब तक घर वालों को कोई भी बात नहीं पता थी, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स अपनी गलती मान रहे थे जब उन्होंने उसका डेथ सर्टिफिकेट भी बना दिया, उन्होंने उसे डेड घोषित कर दिया। अगर उसकी माँ उसके पोस्टमार्टम के लिए नहीं बोलती तो उसका क्या होता? क्या उसका उसी हिसाब से अंतिम संस्कार कर दिया जाता? जब उसे डॉक्टर्स अपने हिसाब से वहां पोस्टमार्टम के रूम में देखते हैं तब उनके सामने कंडीशन आती है और अब ये व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है। परिवार वाले बाहर अब भी शोक में थे, बहुत परेशान थे कि क्या हो रहा है, और वो अब ये चीज सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसकी पत्नी जो बिल्कुल पागलों जैसी हरकत करने लगी थी, सुध-बुध खो बैठी थी, अब वो हंसने लगती है और खुशी के आंसू उसकी आंखों से छलकने लगते हैं और वो सभी उस आईसीयू रूम में पहुंचते हैं, उससे बात करते हैं, वो बात करने लगते हैं, वो ठीक होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ, मुझे तो अब बीच के समय का नहीं पता क्या हुआ था, लेकिन अब मुझे पता है तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी माँ हो, और ऐसे ही करके उनसे वो बात करता है। अब ये इसको वापस लेकर आते हैं, लेकिन वहीं पर वो माँ डॉक्टर से लड़ने लगती है। वो कहती है कि अगर मैं जिद नहीं पड़ती तो तुम क्या करती? मेरा बेटा मेरे हाथ से चला जाता, हम उसका जीवित ही अंतिम संस्कार कर देते, क्या होता मेरे परिवार का? एक माँ के बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके सामने डॉक्टर्स कुछ नहीं कह पाते हैं। डॉक्टर्स चुप्पी साध लेते हैं और डॉक्टर्स अपने ही काम पर शर्मिंदा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात ये रही कि ये जीवित हो जाते हैं और अब ये बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी जीते हैं। एथलीट्स जब ये थे, बॉक्सिंग में जब थे, तो तब इनका सोशल मीडिया पर इतना नाम नहीं था, लेकिन अब इनका इतना नाम हो चुका था, अब सभी लोग इसे जान जान चुके थे कि मरकर जीवित हुआ है, ये बहुत बड़ा बॉक्सिंग चैंपियन भी है। ये सारी बातें अब सभी जगह फैल जाती हैं और डॉक्टर्स पर एक गहरा सवाल छोड़ देती हैं। डॉक्टर्स स्पीचलेस हो जाते हैं, वो कुछ नहीं बोल पाती। ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है, लेकिन यहाँ ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अपने जब किसी के भी जाते हैं तो उनके मन में हमेशा ऐसी कहानियों को सुनकर यही रहेगा कि क्या पता हमारा बेटा, हमारा बच्चा, हमारा परिवार का कोई भी सदस्य वो जीवित होगा, शायद डॉक्टर से कहीं गलती हुई है। हर किसी के मन में ऐसे केसों को देखकर ये सवाल आते हैं, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता। हर कोई व्यक्ति इतना भाग्यशाली नहीं होता जितना भाग्यशाली कार्लिस था। अब ये कहानी तो यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से हमारा साथ देते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, मोटिवेशनल कमेंट होते हैं। अगला नाम आता है विपिन कुशवाहा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बिटिया कहकर सम्मानित करते हैं। अगला नाम आता है राव मोहम्मद जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बिटिया कहकर सम्मानित करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे सम्मान देते हो। अगला नाम आता है परमजीत कौर जी, ये भी बिटिया कहकर सम्मानित करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। कनाडा से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, जिनके बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। अगला नाम आता है चंद्रिका साहू जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि हमें अच्छा लगे और हम आगे बढ़ते रहें, हमें मोटिवेशन मिले। अगला नाम आता है राशिद चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है जसवंत तेवतिया, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है महेश गुप्ता जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, आपके अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें, जिससे कि मैं आगे बढ़ती रहूं। और कहानी जैसी भी लगती है लिखा जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आपका कमेंट आता है। फिर से आती हूँ ऐसी किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक आप सब खुश रहें, भगवान से दुआ करती हूँ ऐसे ही अपने जीवन में हमेशा खुश रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।